हाय एवरीवन, आई एम धनंजय राठौड़ एंड आज हम देखते हैं स्टेटस ऑफ निफ्टी एंड व्हाई राइट नाउ इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड इन निफ्टी. So these are all the points which we are going to cover. We'll be covering weekly trend, current behavior क्या चल रहा है निफ्टी का, डेली ट्रेंड में निफ्टी क्या कर रहा है, what is our trade setup along with targets in निफ्टी, क्या हमारा कोई बायसनेस है या नहीं, हम चाहते हैं अपसाइड जाए या डाउन साइड जाए, एंड व्हाई राइट नाउ it's best to take position in future and not in options at this stage. Means you can either prefer future or ETF as well. So without wasting any time, let's begin. So सबसे पहले हम बात करते हैं weekly trend की. So the graph over which you can see here is nothing but a weekly trend of Nifty, and if you can see clearly here, right now Nifty is in a uptrend. तो अगर आप देखोगे एक ये लो बनाया यहाँ पे और एक ये लो बनाया यहाँ पे, तो द फॉर्मेशन क्लियरली हियर सेज इट्स अ हायर लोज फॉर्मेशन. और जब भी ये वाला फॉर्मेशन होता है इसका मतलब होता है निफ्टी अप ट्रेंड में. जब तक निफ्टी आके इस लो को ब्रेक नहीं करता तब तक वी आर सेफ एंड वी कैन से दैट राइट नाउ वी आर इन अप ट्रेंड. सो दैट इज द स्टेटस दैट व्हाट इज आवर वीकली ट्रेंड. करंटली निफ्टी इज इन अ अप ट्रेंड. अब लेट्स टॉक अबाउट उसका बिहेवियर क्या चल रहा है एट दिस स्टेज. व्हेन आई से एट दिस स्टेज, दिस मींस पिछले 2-3 वीक के अंदर निफ्टी ने किया है. तो क्या किया? नाउ इफ यू कैन क्लियरली सी हियर ऑल दिस पॉइंट, अगर आप देखोगे तो पिछले 3 वीक से, और वी कैन से इनफैक्ट लास्ट 4 वीक से, मतलब 1 महीने से निफ्टी साइडवेज में ही है. और व्हेन आई से साइडवेज में ही है मतलब समवेयर अराउंड 18,270 से लेके 17,800. सो दिस इज द रेंज इन विच निफ्टी इज ट्रेडिंग. और रिसेंटली भी अगर आप देखोगे लास्ट वीक के अंदर निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाया है. फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट अ डोजी कैंडल इज, आप गूगल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा डोजी कैंडल क्या होती है. तो हमने देखा है, फाइनली कमिंग बैक टू पॉइंट्स, हमारा वीकली ट्रेंड है अप ट्रेंड, निफ्टी अप ट्रेंड में है. करंट बिहेवियर निफ्टी साइडवेज में. अब हम ये देखते हैं डेली ट्रेंड के अंदर व्हाट इज द स्टेटस ऑफ निफ्टी. सो दिस इज आवर डेली टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी की पोजीशन. नाउ इफ यू सी हियर फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से अगर आप देखोगे निफ्टी नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, डाउन अप डाउन अप डाउन. तो यहां पे जो निफ्टी का ट्रेंड चल रहा है स्पेशली इन डेली, इट्स राइट नाउ इन डाउन ट्रेंड. व्हाई डाउन ट्रेंड? क्योंकि जो भी हाइज बने हैं यहाँ वो लोअर हाइज बने, और जब भी लोअर हाइज बनते हैं इसका मतलब होता है निफ्टी इज इन डाउन ट्रेंड. तो वीकली में वो अप ट्रेंड है लेकिन डेली के अंदर वो डाउन ट्रेंड है. अब अगर निफ्टी को ये ट्रेंड ब्रेक करना होगा तो उसका जो रिसेंट हाई था दैट इज समवेयर दिस पॉइंट विच इज रफली अराउंड वेट अ मिनट, विच इज रफली अराउंड 18,150 का जो मार्क है वो इसको तोड़ना पड़ेगा. तभी हम ये बोलेंगे कि अब निफ्टी ने जो अपना रिसेंट ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड का वो ब्रेक किया है. एंड रिमेंबर दिस थिंग, 18,150, this should be broken on a daily candle, not on a hourly candle, not on a half hour candle. ऐसा भी हो सकता है निफ्टी 170, 180, 190 तक चला जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन वो 150 के नीचे जाके क्लोज. तो हम बोलेंगे नहीं, अभी भी ट्रेंड सेम ही. हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन तब मिलेगा जब निफ्टी 18,250 ये पूरा ब्रेक कर दे. अगर निफ्टी ये पूरा ब्रेक करेगा ऑन अ डेली लेवल तो आप देखोगे यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा. सो दिस इज अ डब्ल्यू पैटर्न. व्हाट वी कैन से डब्ल्यू पैटर्न इज, सो अगर हम थोड़ा सा मूव बैक करें समवेयर अराउंड हियर, अगेन यू कैन सी हियर देयर इज अ डब्ल्यू पैटर्न. जैसे ये ब्रेक किया वी कैन सी देयर इज अ गुड रैली ऑफ निफ्टी. तो अगेन हम चाहते हैं कि 18,250 इज अ गुड रेजिस्टेंस. वो ब्रेक करता है तो वी आर सुपर कंफर्म कि नाउ निफ्टी इज फ्रॉम डाउन ट्रेंड इट हैज shifted to uptrend. 18,150 is again
अ गुड पोजीशन जहां हम स्टिल बोल सकते हैं कि यस निफ्टी अब अपना कोर्स धीरे धीरे चेंज कर रहा है। एटलीस्ट नाउ इट इज फ्रॉम ऑन अ डेली कैंडल डाउन ट्रेंड से वो अप ट्रेंड की तरफ शायद जा सकता है। जाएगा या नहीं वी डोंट नो, बट शायद जा सकता है। कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट्स, अब हमारा डेली ट्रेंड भी हो गया। अब नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, अब ट्रेड सेटअप और हमें टारगेट, हमें क्या ट्रेड लेनी चाहिए और हमारे टारगेट क्या होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे दो तरह के सेटअप है। हम ये अभी अज्यूम नहीं कर रहे निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे, बट नाउ वी नो, स्टिल वी नो कि पिछले 3 वीक से या 1 महीने से साइडवेज में है, शायद वो कहीं ना कहीं ट्रेंड हमें दे दे। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा सेम, अगर हमें अपसाइड की ट्रेंड लेनी है तो हमारा पहला पॉइंट होगा 18,150, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाई। अगर इसको ब्रेक करता है, आप हाफ ईयरली कैंडल, हाफ आवर की कैंडल में अगर वो ब्रेक करता है तो आप यू कैन स्टार्ट टेकिंग और बिल्डिंग योर पोजीशन स्लोली। और अगर डेली पे ब्रेक कर देगा एट द एंड ऑफ द डे, देन वी कैन डेफिनेटली टेक द पोजीशन हियर। एक ये पॉइंट हो गया और एक 18,250 का पॉइंट हो गया। ये हो गए हमारे अपसाइड के पॉइंट। जब ये ब्रेक करेगा तब हमें पोजीशन लेनी है ऑन दी अपसाइड। अब ऑन दी डाउन साइड वी ऑल नो निफ्टी कब से यहीं पे ट्रेड कर रहा है, विच इज समवेयर अराउंड 17,780 का जो सपोर्ट है वो है। अगर वो ब्रेक करता है देन वी नो कि हमें अब डाउन और डाउन वाली पोजीशन लेनी है या फिर शॉर्ट करना है मार्केट को, राइट। तो हमें हमारे एंट्री पॉइंट्स पता है बोथ अपवेज एंड डाउन साइड के। अब हम देखते हैं हमारे टारगेट क्या होंगे। नाउ फॉर द टारगेट विल बी स्विचिंग टू द वीकली कैंडल। अब जब आप ये वीकली कैंडल देखोगे, हमने देखा है, एंड रिमेंबर फॉर दिस वीकली कैंडल हम ये बोल रहे हैं ये हमारी पूरी स्विंग ट्रेड होगी। अब वो कैसे होगी, लेट्स सी हियर। अब निफ्टी का हाई पॉइंट ये था 18,900 और निफ्टी आया है अभी 17,900 17,800 के। जैसे ही वो 150 ब्रेक करेगा हमारा इमीडिएटली पहला टारगेट हो जाएगा जो कि उसने रिसेंट हाई बनाया था, दैट इज 18,900 ले लो, 18,800 ले लो, प्लस माइनस 20 30 40 पॉइंट्स, ऑल वर्क्स, राइट। ये हो गया हमारा अपसाइड में। अगेन डाउन साइड में वी नो ऑन अ वीकली लेवल दिस इज द सपोर्ट, दैट इज अगेन समवेयर अराउंड 16,800 या 900। On a safe side, let's prefer 16,900 should be our target. So you can clearly see here, upside भी हमें roughly around 900 points मिल सकते हैं and downside भी again हमें roughly around 900 point मिल सकते हैं। Now this is our first target. So let's say अगर हमें पूरी swing capture करनी है, then how should we decide the target? Now if you see here from this point to this point, that means 18,800 और 900 से लेके 17,800 तक निफ्टी आया है। या दिस इज क्लोज टू 1,000 पॉइंट्स ऑन अ डाउन साइड। अब सेम वे हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऊपर की साइड। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है और निफ्टी को ऊपर की साइड जाना है, देन व्हाट वी कैन डू इज सेम वे ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक हो जाएगी। इफ यू सी ये जो स्विंग आई है यहां तक गई है। अब सिमिलरली हम बोल रहे हैं ये जो स्विंग आएगी ये हम यहां तक करेंगे। कहां तक करेंगे, अगेन 1,000 पॉइंट्स एड ऑन कर लो, दैट इज 18,800 से लेके आप 19,800 तक कर सकते हैं। अगेन इट ऑल डिपेंड्स मार्केट कैसा चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, बट अगेन दिस इज हाउ यू मेजर द स्विंग। जो भी आपके इस आर्क ने डेप्थ दी है ये हम ऊपर की तरफ एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे। तो दिस इज आवर स्विंग टारगेट। 1,000 पॉइंट्स हमें यहां भी मिल जाएंगे। या सो जस्ट टू रिफ्रेश, हमें एंट्री पॉइंट्स पता है 18,150 इज द फर्स्ट ऑन द अपसाइड, 18,250 इज वी आर सुपर कॉन्फिडेंट। हमारा पहला टारगेट होगा अपसाइड पे 18,800 और 900 जो भी आप ले सकते हैं, दैट्स द फर्स्ट टारगेट। अगर आप मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, वी आर ग्लोबल क्यू से हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है एंड वी कैन सी निफ्टी कैन मूव अप, देन आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 19,800। तो अगर ये साइडवेज से निकल के ऊपर की साइड जाएगा तो हमें 2,000 का टारगेट मिल सकता है। फ्रॉम 17 और 18,000 रफली अराउंड क्लोज टू 1,500 to 1,700 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है, विच इज अ बिग अमाउंट। अगेन
अब ये नीचे की तरफ जाता है तो वी नो 17,800 अगर ये जिस दिन भी टूटेगा उस दिन से हम बोल सकते हैं 16,800 शुड बी आवर फर्स्ट टारगेट. दैट इज ऑल फॉर अ ट्रेड सेटअप विद टारगेट. हम 4 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं. नाउ कम्स बायसनेस. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है. व्हेन आई से बायसनेस, इसका मतलब यह है कि वेयर एम आई एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो. अगेन आई एम रेडी फॉर बोथ द साइड, बट मुझे ऐसा लगता है मार्केट को अभी और कुछ नहीं हो ऊपर की साइड जाना चाहिए. अब मैं आपको रीजन बता देता हूं, कपल ऑफ रीजंस क्यों. लुक, सबसे पहले तो हम ग्लोबल क्यूज की बात करते हैं. जब भी अभी हाल फिलहाल पिछले 1 वीक से 1.5 वीक से 2 वीक से वी कैन सी ग्लोबल क्यूज आर डूइंग गुड. तो अगर निफ्टी ग्लोबल क्यूज के साथ चलता है तो वी कैन सी अ गुड ट्रेंड. अगर वो नहीं चलेगा तो हम क्या देखेंगे कि एक दिन गैप अप खुल रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है क्योंकि निफ्टी में सेलिंग आ रही है, एफआईआई सेल कर रहे हैं, फिर वापस गैप अप खुलेगा, फिर नीचे आ जाएगा. किसी दिन गैप डाउन खुल जाएगा, फिर डीआई बाय करेंगे, ऊपर चले जाएगा. तो इट विल बी वेरी केओस. अगेन दिस इज जो मैं सोचता हूं, चीजें बदल भी सकती हैं, बट दिस इज व्हाट आई थिंक ऐसा होगा. ये हो गया पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट वाई आई वॉन्टेड टू गो अप इज बिकॉज अगर आप यहां देखोगे पिछले 4 वीक से ये एक ही रेंज के अंदर, और जो सपोर्ट है 17,800 का, इट्स बीन सुपर इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ये अभी तक तोड़ नहीं पाया. जनरली जब मार्केट डाउन आता है ना तो फटाफट सपोर्ट वपोर्ट सब चले जाते हैं खाई के अंदर, और निफ्टी फटाफट ब्रेक करते हुए आता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछले 3-4 वीक से वो नहीं तोड़ पा रहा है. इफ यू कैन सी हियर इन अक्टूबर ऑल्सो 3 वीक तक उसने एक ही जगह सपोर्ट लेता रहा एंड देन वो ऊपर की तरफ चला गया. दिस इज माई सेकेंड बायस व्हाई आई थिंक कि ये सपोर्ट अच्छा बन चुका है और अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिछले कई पॉइंट्स देख लो तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि जहां पे 3-4 वीक से रहा वहां ऊपर नहीं गया. लुक, यहां भी 3-4 वीक से गया, वहां ऊपर चला गया. उसके बाद जब आया तो ये फटाफट इसने तोड़ दिया. यहां से आया, फिर इसने फटाफट ये तोड़ दिया. तो जब भी निफ्टी को ऊपर की तरफ जाना होगा वो थोड़ी देर रुकेगा एक जगह एंड देन ऊपर की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा. तो फॉर एग्जांपल लुक है, ऑलमोस्ट 5 वीक 6 वीक 1 महीने से वो एक ही जगह था एंड देन इट स्टार्टेड टू मूव अप. तो इन अ फॉलिंग मार्केट जब भी कहीं सपोर्ट बन के प्राइसेस रुकती हैं, अगेन दैट इज वन थिंग वेर यू कैन सी कि हाँ शायद हम ऊपर जा सकते हैं. बट इसका जो कंफर्मेशन होगा वो डेली कैंडल पे होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. इट्स गोना कम हियर एंड ये जो डब्ल्यू पैटर्न अगर ये बन गया तो समझ लो इट्स अ कंफर्म ट्रेंड. सो माय बायस राइट नाउ इज अप 2 पॉइंट्स. ग्लोबल फैक्टर्स अभी सपोर्ट कर रहे हैं. वी कैन सी यूएस का विक्स वगैरह ऑलरेडी सब कुछ क्रैश हो चुका है. थिंग्स कैन चेंज टुमारो बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स गुड. तो इसलिए आई वांट निफ्टी टू गो अहेड विद दी ग्लोबल फैक्टर्स. और हमें ये भी देखिए तो हमारा अपसाइड का टारगेट भी क्लोज टू 1500-1700 पॉइंट्स है. डाउन साइड का टारगेट अभी हमारा हाल फिलहाल 1000 पॉइंट्स 800-900 पॉइंट्स ही है. सो ये हो गया हमारा बायसनेस, बट हम रेडी दोनों चीजों के लिए. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको ट्रेड लेनी है तो आपको क्या लेना चाहिए. तो देखो, हम अपसाइड के लिए तो वी नो कि हम ETF ले सकते हैं. दैट्स अ वेरी सिंपल ट्रेड जिसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है. अब आपको ऑप्शंस लेना चाहिए फ्यूचर. अब फॉर मी राइट नाउ ये ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहा है और ये ट्रेंडिंग मार्केट में जा सकता है. तो मुझे ऐसा लगता है हमें फ्यूचर लेना चाहिए. मैं आपको बता देता हूं क्यों. क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना वो आपको चांस नहीं देगा कि आप अपना ट्रेड सेटअप करो. वो एक दिन गैप अप खुल जाएगा, फिर गैप डाउन खुल जाएगा, फिर आपको रोल ऑफ करने पड़ेंगे, स्क्वायर ऑफ करने पड़ेंगे, फिर आपको पोजीशन बिल्ड करनी पड़ेगी एक्सेट्रा. तो फॉर एग्जांपल लेट्स सी है, आप यहां देखो, ये अब निफ्टी ने पूरा ऊपर की तरफ गया. तो लुक, ये यहां पे गैप अप खुला बट फिर नीचे आ गया. यहां गैप डाउन खुला, ऊपर चला गया. गैप अप खुला, ऊपर गया. गैप अप खुला, नीचे आया. गैप डाउन खुला, ऊपर गया. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जहां पे इट्स वेरी हार्ड टू एडजस्ट इन दी ऑप्शंस. एंड स्पेशली अगर आपको लेट्स से इसकी हाफ भी अगर कैप्चर करनी,
अगर आपको लेट से 17,300 से लेके 18,400 तक भी कैप्चर करना है तो यू वोंट बी एबल टू कैप्चर इन वन गो। आपको वीक ऑन वीक अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ, रोल ऑन, अनवाइंड स्क्वायर ऑफ ये वगैरह करनी पड़ेगी एंड देन यू विल बी एबल टू बिल्ड अ प्रॉफिट। बट इफ यू टेक फ्यूचर्स, वो थोड़ी दिन साइड में भी जाए तो भी आपको पैसा मिलेगा, वो ऊपर जाता रहे तो भी आपको पैसा मिलेगा। बट एट दिस स्टेज यू डोंट टेक द फ्यूचर ऑफ जनवरी मंथ, यू टेक द फ्यूचर ऑफ फेब्रुअरी मंथ, बिकॉज क्योंकि जनवरी में तो आई थिंक अभी 10 दिन ही बचे हैं महीना क्लोज होने में। इट्स बेटर टू टेक द ट्रेड ऑफ फेब्रुअरी बिकॉज अगेन वी विल गेट 45 डेज एंड 45 डेज अ गुड अमाउंट, जहां पे एटलीस्ट हम ये होप कर सकते हैं, अगेन होप ही कर सकते हैं, होगा या नहीं होगा पता नहीं, होप कर सकते हैं कि निफ्टी शायद वापस अगले 45 डेज के अंदर अपना 18,800 या 900 का मार्क टच कर दे। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पे आप अपने टारगेट बुक भी कर सकते हो। सो दिस इज द रीजन जस्ट टू कैप्चर द ट्रेंड, एंड राइट नाउ वी नो कि साइडवे से निकल के ट्रेंड में आ रहा है, तो वी नो शायद हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। एंड टू कैप्चर दोस एंटायर 1000 पॉइंट्स I will prefer futures और ETF as compared to options. अगर कोई और मार्केट होता जहां हमें लगता है कि अब साइडवे जाएगा या फिर थोड़े दिन रुक सकता है एक्सेट्रा, वहां हम ऑप्शंस वगैरह प्रेफर कर सकते थे। बट दिस इज द पॉइंट, आई प्रेफर फ्यूचर एज कंपेयर टू ऑप्शंस। हाँ, सो गाइस दिस वाज द वीडियो, शॉर्ट वीडियोस। If you are liking such videos, please make sure you comment below so that I will keep making videos like this where I will be sharing with you निफ्टी का ट्रेंड क्या चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, एंड इफ यू आर अ ट्रेडर देन दीज आर द गुड वीडियोस। साथ साथ में मैं मोर फंडामेंटल वीडियोस लाने की भी कोशिश पूरी करूंगा जब जब टाइम मिलेगा। बट एज मेनी पीपल वर रिक्वेस्टिंग अबाउट द स्टेटस, और वीक में एक बार तो वीडियो बना ही सकते हो, सो आई थॉट ऑफ डूइंग इट। परफेक्ट। सो इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू like it, कमेंट करके बताओ, and I will see you later on. Bye bye.